Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be discussing one such question that came in your JEE Main examination. So let us see this particular question. The question says a particle moves such that the position vector is given by this. Position vector is given to you where omega is a constant and t is a time. Then which of the following statement is true for the velocity and the acceleration of the particle? बहुत easy question है. सबसे पहले equation देखो. Equation क्या given है? R is nothing but cos omega t I cap प्लस sin omega t j cap. ठीक है, सो ये आपको ऑलरेडी गिवन है. अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करके तो वेलोसिटी इजीली निकाल सकता हूं. व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी? वेलोसिटी इज नथिंग बट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप एंड ओवर हियर इट वुड बी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. ठीक है, अगेन फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल गेट? एक्सेलरेशन एंड विल दैट इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ओके अगेन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी एंड जे कैप. कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएट करके आप आसानी से तीनों पैरामीटर्स पे आ जाएंगे. ठीक है, अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. देखो, acceleration can also be written as minus omega square कॉमन ले लोगे तो what you'll get? cos omega t I cap प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया है तो sin omega t j cap है ना. तो दिस इज एक्सप्रेशन दैट you'll getting and a is nothing but माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये कौन सा टर्म है? r. सो दिस इज आर. तो इससे एक चीज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है. जो पोजीशन वेक्टर है उसके नेगेटिव है. इसका मतलब पोजीशन वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा. ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता चल गई. तो दो तीन टर्म्स हम पढ़ के देखेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन ये इसके पैरेलल है कि नहीं. तो यहां पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या गिवन है कि V एंड A बोथ आर पैरेलल टू R. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं R पैरेलल है कि नहीं, है ना. तो पोजीशन वेक्टर पैरेलल है कि नहीं इसके वो आपको पता करना पड़ेगा कि R पैरेलल है कि नहीं V से, वो पता करना पड़ेगा. तो इन दोनों का अगर हम दीज आर टू वेक्टर्स तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो व्हाट विल गेट? डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर R एंड V. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ R डॉट V व्हाट विल बी गेटिंग? इन दोनों का करेंगे हम तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट? प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी. देखो ये जीरो आ रहा है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड वी कम्स आउट टू बी जीरो. इसका मतलब आर एंड वी दोनों परपेंडिकुलर है ना. आर और वी दोनों परपेंडिकुलर है एंड ये ए जो वेक्टर है आर के पैरेलल होगा क्योंकि इसकी सेम डायरेक्शन में एन अपोजिट होगा, है ना. तो एंटी पैरेलल कह सकते हो आप. इट इज ऑलवेज बी जो पोजीशन वेक्टर है उसके हमेशा अपोजिट लगता है. तो अगर पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बाहर की तरफ है तो एक्सेलरेशन हमेशा ओरिजिन की तरफ होगा. तो ये एक्सप्रेशन में पता चल गया. अब जल्दी से हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं. V एंड A बोथ आर पैरेलल टू R. ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि A पैरेलल नहीं, V पैरेलल नहीं है R के, परपेंडिकुलर है. अब देखो सेकंड ऑप्शन V इज परपेंडिकुलर टू R. ये तो सही है. A इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ये गलत है बिकॉज A की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द ओरिजिन है क्योंकि R की डायरेक्शन ओरिजिन के बाहर की तरफ है एंड A की डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन है. ठीक है सर, थर्ड ऑप्शन देखो V एंड A बोथ आर परपेंडिकुलर टू R. ये भी गलत हो गया. फोर्थ ऑप्शन V इज परपेंडिकुलर टू R. ये तो सही है एंड A इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन. तो दिस वुड बी अवर लास्ट करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो द ऑप्शन वुड बी D. सो D वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन लेके आओ, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं. ओके, थैंक यू.